अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वसीम ऑफिशियल टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो आसान कारोबार कार्ड की स्कीम चल रही है, इसमें अक्सर लोगों की जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं उसकी क्या वजूहात हैं। इसमें आपको पता होगा कि 4 वेरिफिकेशंस हो रही हैं। एक्साइज़ की वेरिफिकेशन, नादरा की, पीएमडी की वेरिफिकेशन और बीओपी की वेरिफिकेशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी वेरिफिकेशन है जिसके फ़ेल होने के बाद आपकी एप्लीकेशन को फ़ौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको एसएमएस के ज़रिए भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है, मुस्तरद हो गई है। तो एप्लीकेशन को सबमिट करते हुए आपने इन गलतियों से बचना है। मैं आगे चल के आपको एक एक अलग-अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने इन गलतियों से बचना है और अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करना है। जब आप इस बात का इरादा कर लें, माइंड बना लें कि आपने लोन की आसान कारोबार कार्ड की जो लोन एप्लीकेशन है वो आपने सबमिट करनी है, तो उससे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि आपका एक्साइज से रिलेटेड कोई मामला तो नहीं पेंडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका चालान पेंडिंग हो या आपने कोई टूल टैक्स हो या इससे रिलेटेड कोई भी आपका एक्साइज से रिलेटेड कोई भी मामला हो तो आपने उसको क्लियर आउट कर लेना है। एक्साइज से रिलेटेड किसी भी मामले की सूरत में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं होती, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन पे वर्किंग रोक दी जाती है जब तक आप एक्साइज से रिलेटेड आपका जो भी मामला है उसको क्लियर आउट नहीं करते। इसके बाद बारी आ जाती है नादरा की वेरिफिकेशन की। अगर नादरा से रिलेटेड आपका कोई भी इशू है तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो वहीं पे रोक दी जाएगी, आपकी एप्लीकेशन को वहीं पे रोक दिया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं लेके जाएगा। लिहाजा अपनी नादरा से जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके नादरा में कोई रिकॉर्ड का मसला है तो आप उसको पहले दुरुस्त करवा लें। उसके बाद अगर आपका CNIC एक्सपायर है या एक्सपायर होने वाला है अगले चंद दिनों में तो आप उसको भी रीन्यू करवाएं। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। उसके बाद जो तीसरा जो मरहला है वो है जी आपकी सिम का मसला। तो जैसा कि उसकी टर्म एंड कंडीशंस में ये बताया गया है वाज़िया तौर पे कि आपकी जो सिम है वो आपके अपने CNIC पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर आपकी सिम आपके नाम पर नहीं होगी तो आपको PMD वेरिफिकेशन का मसले का सामना करना पड़ सकता है और आपकी एप्लीकेशन को उधर ही रोक दिया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। लिहाजा ऑनलाइन एप्लीकेशन देते वक्त आपने ऐसा मोबाइल नंबर यूज़ करना है जो कि आपके अपने ज़ाती इस्तेमाल में हो और आपकी अपनी ज़ाती CNIC पर रजिस्टर्ड हो, ताकि PMD की वेरिफिकेशन का जो इशू है वो भी क्लियर आउट हो सके और आपकी एप्लीकेशन इससे अगले स्टेप पे बढ़ सके। इसके बाद फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट जो वेरिफिकेशन है वो है BOP की। BOP की वेरिफिकेशन में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस स्टेज पे आपकी एप्लीकेशन को फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको SMS के जो है ना वो रिसीव हो जाएगा। SMS कुछ इस तरह से होगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये क्रेडिट पॉलिसी जो है ये बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। अगर आपने किसी दूसरे दीगर बैंक से जैसे इजी पैसा या किसी भी बैंक से आपने लोन लिया है और उसको बर वक्त आपने अदा नहीं किया या स्टेट बैंक में आप डिफ़ॉल्टर हो गए हैं तो इस बेस पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको लोन की जो एप्लीकेशन है वो मुस्तरद कर दी जाएगी और इसको नाअहल करार दिया जाएगा आपको। लिहाजा अगर आपने इस तरह का कोई अपने माजी में काम किया हुआ है तो आपने अपने नाम पर लोन अप्लाई करने से गुरेज़ करना है, क्योंकि इससे आपकी जो फ़ीस है वो भी ज़ाया हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन भी मुस्तरद कर दी जाएगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो कॉमन आपको मैंने बताई हैं ये चीज़ें आपने अच्छे से चेक कर लेनी है, इसके बाद आपने अपना लोन अप्लाई करना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।